मैंने इनसे एक बात करी थी, मैं बाबा जी और बाबा जी मेरे हिस्से में जमीन है, जो मतलब हमारा सीर का घर का है, जो हमारा घर का सीर का किला पड़ा था, एक किला जो हमारे पुराने दादा परदादा के टाइम में चूना की चक्की होया करती है, हमारा सीर का किला पड़ा है। और जो अपना मंदिर बनाना आप शौकता बनाओ, मैं खुश हाँ इस चीज़ से। तो उसके बाद बाबा जी बोले नु कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, पंडित जी कौन सा काम अपना, मैं बामणाला बाणा जी। तो उसके बाद इस तरह बात हुई, बोली आज तो हमें कुछ काम है, शाम को देखते हैं, शाम को टाइम लगेगा तो हम चल पड़ेंगे। पहाड़ी किक्कर हो हमारे एरिया में बंजर जमीन में किक्कर थी सर। अच्छा तो मैंने बोला मैं बाबा जी यह जगह अपनी देख लो, अगर आपका समझ में है तो मंदिर बना सको, माना कोई इक्कर पड़वाओगे, जो जेसीबी का खर्चा होगा आप पैसे दे दियो। मैं ठीक है जी, इस चीज़ में भी मैं एग्री हूँ। अच्छा तो उसके बाद इन करांध्या ने भी मैंने देखा है, मतलब आधी ट्रैली माटी की आधी ट्रैली सांप की, हम तो देख के खुश हो गए थे भाई, कोई पुराना तप होया सांप निकले थोड़ा, सांप थे बहुत ज्यादा, बेअंते सांप निकले थे। तो सांप तो फिर किकर का करो जगह दो चार सांप तो पाया जितना सांप इस जमीन में पाया मैंने, जमीन में पाया। इस जमीन में सांप पाया। अच्छा। तो मेरे यह चीज सुनकर और भी खुशी हुई। मैं शुरू के दिन था बाबा भोलेनाथ ने मानू था, देखो मानने सारे देवी देवता पीर बाबा मामने आकर न्यू खड़ा हो गया था फन ठाकर, और वो उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई थी थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद वो अपना स्थान जड़े भी था वो ले गया। इसको मंदिर आपने जमीन जो दान में दी है, और ये मंदिर जब मतलब बन गया, कितने दिन की बात है, कितने साल पुरानी बात है? ये 2021-22 की बात है, कंफर्म मेरे को याद नहीं है, लेकिन 3-4 साल हो गए इस मंदिर को बनते जब से ये मंदिर बनने लग रहा है, जो कंचननाथ की जो गुरु जी है और जो कंचननाथ है, ये इसी मंदिर में जब से रह रहे हैं ना। कंचननाथ पहले बाहर पढ़े कर दिया, कंचननाथ बाहर पड़ती थी, अभी 1-2 साल से आई है। 2 साल से रह रही है। हाँ, जगह जगह 2-3 चैनल पे यह चीज देख ली है कि भाई हमने तो हमारा पर्सनल डेरा है, हमने तो मॉल खरीद दिया है, जिसमें मेरे गांव में भी पता है जिस टाइम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था गांव में ऐसा खुशी का माहौल बन गया था। गांव में क्यों कहा है आप हमने मॉल भी जगह दी है? माना मोल नहीं दी थी, मंदिर की जमीन मोल नहीं दे रखी है। मंदिर तक अलग इसने गौशाला बनाने वास्ते है, एक नहीं बोली नहीं डाबड़ी और मोल लूंगी मैं गौशाला बनाऊंगी। मैं गौशाला बना लूंगी। अच्छा। ये डाबड़ी हाँ मतलब ले लो, हाँ कोई बात नहीं। 100 डाबड़ी मैंने अपनी मर्जी से खुद दान करी थी। अच्छा। जब मेरी जो इनकी बेची थी ना, एक सेकंड, वो कहने लग गए तो थोड़ी जगह रह रही। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जुलानी खेड़ा बीजी प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आए हैं बामणावाला बाणा गांव में। यहाँ पे संदीप भाई रहते हैं, उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई है। उनका क्या मुद्दा है, क्या मैटर है उनका, जो कंचननाथ जी जो डेरे में बैठी हैं, जो ज़मीन है डेरे की, ज़मीन का इनका कुछ क्या मैटर है, वो उनसे बातचीत करने के लिए गांव में आए हैं और आपको रूबरू उनसे करवाते हैं। तो राम राम जी। नमस्कार। हाँ, क्या नाम भाई जी आपका? मेरा संदीप शर्मा जी, मैं नरवाना में रहते हैं, हमारा निवास स्थान नरवाना है। अच्छा। और जो यो वीडियो चल रही है आजकल की, हाँ साध्वी है, मैंने 1-2 चैनल पे देखी है कि भी ये कह रही कि हमारा पर्सनल डेरा है, और मतलब कह रही कि हमने मॉल खरीद दिया ज़मीन। तो मैं ये चैनल के देख के 1-2 बार फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने आपको कॉल किया कि भी इस तरह समस्या है। और रही बात जो ये कह रही है कि मॉल खरीद दिया है, तो ये मॉल बेची हुई नहीं है। मेरा सभी दर्शकों को एक ही बात बता रहा हूँ मैं, ये हमने मॉल नहीं बेची है। ये मैं नरवाना रहता हूँ, जैसे मैं नरवाना से बनभोरी जाया करता था, और मेरे अंकल जी जो ड्राइवर थे, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि भाई मतलब कोई मंदिर बनाना है, और एक साध्वी है, और मतलब उनको ज़मीन चाहिए 100 गज, और मतलब वो ज़मीन के पैसे देने को तैयार है। तो मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, मैं क्या जो ज़मीन बेच के ना मंदिर की ज़मीन के पीछे खा गया, तो मैंने ऐसा नहीं चाहिए। अगर जो उनकी मनाही है तो मैं मेरा 1 रुपया नहीं लेता उस चीज़ का। पहली बार आप इनसे कहाँ मिले थे साध्वी जी से? पहली बार नरवाना में, इनका डाकल रोड पे एक मंदिर था, जो अंकल जी थे उन्होंने मेरे को इनसे मिलवाया था। वो बोले कि भाई हाँ ऐसे ऐसे ज़मीन देनी है, और अगर तेरी इच्छा है तो। मैंने आगे अपने माता श्री से और अपने भाइयों से डिस्कस करी, क्योंकि मेरे फादर साहब तो है नहीं है, मेरे फादर साहब तो गुजर गए थे 2017 में। तो उसके बाद मैंने मम्मी से बात करी, मम्मी बोली कि भाई अगर कोई अच्छा काम हो रहा तो दे दे, बेच के पैसे का तो क्या करना आप ना, कोई अच्छा काम होगा गाम राम खातर तो भाई मंदिर खातर जमीन दे दे। ये मंदिर वाली जमीन देने से पहले आप इनसे साध्वी जी से कितनी बारी मिले थे? मैं 1 या 2 बार मिला था जी। 1-2 बारी मिलने में आपने सीधे ऐसे ही अपनी जमीन मतलब किसी को भी दान में दे दी? हाँ जी, मैंने मतलब 1 बार मिला था, पहले कॉल करी थी, फिर इनसे मिलने गए थे जो नरवाना, इन्होंने डाकल रोड पे मंदिर बना रखा है। साध्वी से ही मिले थे पहली बार, बाबा जी से मिले थे, हम साध्वी को जानते भी नहीं थे। राजनाथ जी तो उनकी साध्वी जी है ना, कंचननाथ की जो गुरु जी हैं। हाँ, उनको तो दे दिया आपने जमीन। जो ये बाबा जी बैठे गुरथड़ी डेरा में, मेरे को ये मिले थे, तो मैंने इनको जाके बोला आदेश, बाबा जी बोले आदेश। मैं बोला बाबा जी आपने जमीन जमून कहो थे, आप मोल चाहिए 100 गज मंदिर बनाने वास्ते।
तो मैं बोला बाबा जी महा मेरे पास जमीन तो है, लेकिन ये उरा तो मेरे फादर साहब ने महा दिहाड़ी मजदूरी करके हमारा खातर एक 100 गज का प्लाट जोड़ा, इसका फालतू तो हमारे पास कुछ है नहीं है यहाँ यहाँ पे देने को। नरवाना में? हाँ नरवाना में बाबा गेब्बी साहब के सामने स्टाफ गली, और गली में अपना मकान है वहाँ पे 100 यहाँ गज। पे गांव में कितनी जमीन है आपकी? यहाँ गांव में 3 किले है हमारे, मतलब जैसे घर परिवार के मेरे दादा और के थे जो इकट्ठी ख्योट है, इकट्ठी ख्योट है, मतलब उसमें हमारी ख्योट न्यारी नहीं है इस टाइम। अच्छा। तो उसमें है ना हमारा उस 1 किला, ख्योट में आपका कितनी बांटा हुआ है जमीन? उस ख्योट में हमारी 3 किले और डाबड़ी न्यारी आवे थी। अच्छा, आपका बांटा में कितनी आवा उसमें था? मेरे फादर साहब के हम 3 लड़के हैं, तो मारा बांडा में 1 किला तो एक आ गया, मेरे तीनों भाई आ गए। और जो डाबड़ी सवा डाबड़ी अलग थी 3 किला था, उसमें तो मैंने घर बैठ के सलाह करी, मेरे भाइयों ने भी पूछा महा भाई कल ने कदे तम बड़े होने के बाद ऑब्जेक्शन लगाओ भाई मारी जमीन देने वाला तू कौन हुआ है? तो बोले माना कोई एतराजबाजी नहीं है, और भाई देना चाहे तो अपने तन मन तक दे दिया, भाई पैसा नहीं लेंगे लेकिन इस चीज का। जो मतलब आपका हिस्सा में थी वो जमीन आपने दान में दी थी मंदिर बनाने के मैंने लिए? इनसे एक बात करी थी, मैं बाबा जी और बाबा जी मेरे हिस्से में जमीन है देनी नहीं, इसकी जो मतलब हमारा सीर का घर का है, पैसे बचे। जो हमारा घर का सीर का किला पड़ा था 1 किला, जो हमारे पुराने दादा परदादा के टाइम में चूना की चक्की होया करती, ओड़ा चूना बनया करता। अच्छा। तो वो रोड में बंजर जमीन थी, हाँ, और फिर मैंने सफाई भी करवाई थी, वो ऐसे ही छोड़ रखा था। एक दो पर्सन के हमारे पास इस तरह ऑफर भी आए थे कि तुम यह जमीन बेचोगे, तो हमने साफ मना कर दिया था। मैं जो जमीन ने बेच कर खा गया, हमारे बाप दादा ने हमारे एक चीज सिखाई थी, भाई जमीन तो इसी चीज है, जमीन आधी रात का गहना है, तो जमीन कदे नहीं बेचनी चाहिए, मां समान होती है। तो मैंने वो जमीन कदे बेचने का ऑब्जेक्शन ठाया ही था। हमारा चम हम तंग रहे, चमाना नून मिर्च गला खाया, चा कुछ करया, चमाने बढ़िया रोटी खाई, उस लेकिन जमीन में तो आपने मंदिर खातर जमीन दान में कर दी। कितनी मैंने जमीन दान में मैंने दी थी? बाबा जी था बोलिया महा बाबा जी महा यहाँ तो मेरे पास जमीन है नहीं है, गांव में है, अगर जो आपका समझ आवे गांव में हमारा सीर का किला पड़ा है, और जो अपना मंदिर बनाना आप शौकता बनाओ, मैं खुश हाँ इस चीज से। तो उसके बाद बाबा जी बोले नु कहा भाई चलो कोई बात नहीं, पंडित जी कौन सा काम अपना, मैं बामणाला बाणा जी। तो उसके बाद इस तरह बात हुई, बोली आज तो हमें कुछ काम है, शाम को देखते हैं, शाम को टाइम लगेगा तो हम चल पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो अंकल जी ने जिसने मेरे तय मतलब इंट्रोड्यूस कराया था, उनका भाई बाबा जी इनती जमीन चाहिए, तो उनकी दुकान पर उनती बुलाया, ओढ़ता बैठ कर हम गांव में भी आए। तो उस टाइम जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था वो राजनाथ जो गुरुजी है इनकी कंचननाथ की यही थी? उस टाइम ये जो ये क्या बोलते हैं इनके गुरुजी गुरुथड़ी डेरे में बैठे हैं आजाद नाथ जी, उनसे बात हुई थी मेरी। फिर उनके डेरे में गए, फिर बोले शाम को चलेंगे पंडित जी, शाम ना आप भी मन बना लो, अपना काम कुम तो निपटा लो, और उसके बाद आप बाढ़ चलेगा एक बार जगह देखे होंगे। तो उरा आए, उरा आने के बाद देखा उरा पहाड़ी किक्कर हो हमारा एरिया में बंजर जमीन में किक्करे किक्कर थी। अच्छा। तो मैंने बोला माँ बाबा जी यह जगह अपनी देख लो, अगर आपका समझ में है तो मंदिर बना सको, माना कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, ना हम लेंदे एक भी रुपया। ठीक बात तो है। उसके बाद ये बोले इनको पंडित जी एक बात है, देखो जगह हमारा देख ली माने, इसमें जो किक्कर खड़ी है नहीं मेन, तो इसकी सफाई कराने के बाद पता चलेगा। तो माने माम बोले ठीक है बाबा जी सफाई करा लेंगे, जेसीबी वाला ने बुला लो। तो उसके बाद ये बोले देखो पंडित जी जमीन हमारा समझ में आवेगी तो हम मंदिर बना लेंगे, नहीं जो सफाई होगी तारी जमीन की होगी, किक्कर पड़वाओगे, जो जेसीबी का खर्चा होगा आप पैसे दे दियो। मैं ठीक है जी इस चीज में भी मैं एग्री हूँ। अच्छा। तो उसके बाद इनती जेसीबी मंगवाई, सफाई सफुई करवाई, उस टाइम सफाई करवाई, सफाई कराने भी मैंने देखा है, मतलब आधी ट्रैली माटी की आधी ट्रैली सांप की, माम तो देख के खुश हो गए थे भाई कोई पुराना तप होया सांप निकले थोड़ा, सांप थे बहुत ज्यादा बेअंते सांप निकले थे। तो सांप तो फिर किकर का करो जगह 2-4 सांप तो मतलब निकल जाएगा नहीं, आधी ट्रैली सांपा की, मतलब कहने का 1/4 हिस्सा तो 1/4 हिस्सा तो ऊपर सांप था जोड़े न्यू के न्यू। हाँ यह चीज थी ओड़ा सांपा की न्यू, जिस टाइम ट्रैली की ट्रैली गई है नहीं, उनमें जेसीबी वाले का भी ट्रैक्टर ट्रैली वाला का भी कहना था, यह चीज कहना था कि भाई माने जमीन में मिट्टी बहुत उठाई लेकिन इतना सांप कड़िया नहीं पाया जितना सांप इस जमीन में पाया, माने इस जमीन में सांप पाया। तो मेरे यह चीज सुनकर और भी खुशी हुई। मैं शुरू दिन था बाबा भोलेनाथ ने मानू था, देखो मानने सारे देवी देवता पीर बाबा माता रानी, लेकिन मेरी एक श्रद्धा थी भाई भोले बाबा का मैं ना तो मतलब भोला बाबा ने मान्या करता। तो उसमें क्या होया, मैं खुश होया इस चीज था कि भाई भोले बाबा अपना जमीन में है। और जिस दिन मंदिर की खुदाई होना आई थी मैं तो उस दिन भी खुश था। आपने एक चीज बताऊं, उस दिन प्योर काला सांप आया था जो मेरा सामने आकर न्यू खड़ा हो गया था फन ठाकर ने, और वो उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई थी थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद वो अपना स्थान जड़े भी था वो ले गया। इसको मंदिर आपने जमीन जो दान में दी है, और ये मंदिर जब मतलब बन गया कितने दिन की बात है, कितने साल पुरानी बात है? ये 2021-22 की बात है, कंफर्म मेरे को याद नहीं है, लेकिन 3-4 साल हो गए इस मंदिर को बनते जब से ये मंदिर बनने लग रहा है। जो कंचननाथ की जो गुरुजी है और जो कंचननाथ है, ये इसी मंदिर में जब से रह रहे हैं ना। कंचननाथ पहले बाहर पढ़े कर दिया, कंचननाथ बाहर पड़ती थी, अभी 1-2 साल से आई है, 2 साल से रह रही है। हाँ जो 2 साल से 2.5 साल से, इससे ज्यादा
ज्यादा नहीं तो है। इब आपका मतलब हमारे को मीडिया को बुलाने का मैटर क्या है, क्यों मैटर यू है जी, मैंने जगह जगह 2-3 चैनल पे यह चीज देख ली है कि भाई हमने तो हमारा पर्सनल डेरा है, हमने तो मॉल खरीद दिया है, जिसमें मेरे गांव में भी पता है जिस टाइम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था गांव में ऐसा खुशी का माहौल बन गया था। गांव में अगर छोटो गुआंडा तक भी परिक्रमा करके आए थे, जिसमें ट्रैक्टर ट्रैली में तो मॉल खरीद दिया हुआ क्यों कवा है यह बात, तो हमने मॉल भी जगह दी है उनका। माना मोल नहीं दी थी, मंदिर की जमीन मोल नहीं दे रखी है। मंदिर तक अलग इसने गौशाला बनाने वास्ते है, एक नहीं बोली नहीं डाबड़ी और मोल लूंगी मैं गौशाला बनाऊंगी। अच्छा, तो वो गौशाला बनाने खातिर इसने ली थी, लेकिन वो है ना पता नहीं किसकी थी? वो डाबड़ी मेरे चाचा जी की थी, मेरे चाचा जी के हिस्से में थी। आपने वो डाबड़ी किसको बेची थी? और डबड़ी दे दी मैंने राजनाथ जी से। राजनाथ जो मतलब कंचननाथ के जो गुरुजी अभी डेरे में जो प्रेजेंट में हैं, हाँ जी। उनसे दी थी आपने, मोल ली थी उन्होंने नवा जगह। हमने मॉल ले दी और वो कह रही थी मैं गौशाला बना लूंगी उनका, मैंने अच्छा। ये डबड़ी हाँ मतलब ले लो। हाँ, कोई बात नहीं, 100 डबड़ी मैंने अपनी मर्जी से खुद दान करी थी। अच्छा। जब मेरी जो इनकी बेची थी ना, एक सेकंड, वो कहने लग गए तो थोड़ी जगह रहे, वो बोल रहे थोड़ी जगह तो भी रला देगा, थोड़ा और मंदिर बढ़ जाएगा, थोड़ा शानदार और बढ़ जाएगा। मैं चलो ठीक है जी, मैं 100 डाबड़ी जो मेरा भी सगी है नहीं इसमें से मैं दान करूँगा आपके लिए। मैं इसमें कुछ नहीं था, मैं 100 डाबड़ी मैंने दान कर दी। सवा डाबड़ी तो आपने मोल बेची थी? नहीं डाबड़ी अलग बेची, सवा डाबड़ी नहीं बेची थी। रुको चाचा मैं बताऊंगा, जिस टाइम मंदिर बनना डाबड़ी तो ये गौशाला डाबड़ी की तो नहीं थी। पिछले साल की बात है, डाबड़ी तो पिछले साल मोल ली थी। वो मंदिर तो 2.5-3 साल तक बनने लग रहा है, तो पिछले साल बेची थी। वो तो जब मंदिर बने भी कौन था, थोड़ा कम रह रहा था बनना, तेजी चालू थी। मंदिर का काम तो 3-4 साल तक चल रहा था। थोड़ी जगह और तो भी रला देनु है, तेरा तो बतेरी भगवान की दे तेरी यार हुआ। मैं बोल रहा चलिए 100 डाबड़ी मेरी समझ इसमें जो बच रही है नहीं, मैं तमने दान न कर दूंगा, मैं इस मंदिर में लड़ा लूंगा। अच्छा, जिस जगह में मतलब ये मंदिर बना रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ वहाँ जी दान करी हुई जगह है। हाँ जी हाँ जी, दान करिए। उसमें कोई पैसा नहीं ले रखा हमने, सवा डाबड़ी नहीं की और 300 गज मन्ने दे रखे, उसमें माना एक पैसा नहीं लिया। लेकिन मैं मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो कहते हैं कि दान कर दिया तो उगाना क्यों है। लेकिन जब मैंने 2-3 चैनल पे यह वीडियो देखी कि भी मैंने तो मोल खरीद रखी है, कुछ तो गाँव राम में 1-2 जना पर मैंने सुनने में आई थी कि भाई हमने मोल खरीद दी है। मैं उस टाइम नहीं बोलिया, मैं चल कोई बात नहीं, कहे जान दे गाँव राम ने बेरा भाई दान दे रखी है। जब यह बात गांव तक बाहर चली गई नहीं, वीडियो में भी वो सीधा डायरेक्ट कहने लगी कि भाई मैंने तो पैसे में खरीद दी है, तो उस टाइम मेरा वाई बात है, वहाँ वाई बात है दे भी दिया और बदनामी भी ले ली। तो इस चीज़ का कोई फायदा को नहीं। मैंने इस कारण मजबूर हो गया, आप तो फ़ोन करना पड़ा, इस कारण मैंने बुलाए हो। और जिस टाइम मेरी बात हुई थी 100 गज की, वो बोले नहीं 100 गज में मंदिर बनाना है पंडित जी, 100 गज जगह चाहिए मैंने। तो वो आए, उनकी जगह जुगह साफ करवाई थी, उनकी मंदिर की नींव टेक दी। मंदिर की नींव टेकने के बाद जो बाबा जी गुरथली डेरा में रवा है, ये बोले नींव टेकने के बाद बोले पंडित जी 100 गज में मंदिर नहीं बनता। मैं बोला हाँ बाबा जी नहीं बनता तो 200 गज ले लो, जब दाने करना हो गया नहीं, फिर उसमें विवाद किस चीज़ का, मैंने नहीं चाहिए विवाद। मैं बोला 200 में भी नहीं बनती। फिर इस बात पर मेरी मम्मी गुस्सा होगी, अकबा इनका तो लालचा होगा मन में, ये बढ़ते बेरा नहीं कड़ा तक के आधा किला मांग ले। तो वही बात है, तुम 3 भाई हो, शहर में रहो, एक छोटा प्लाटड़ा अपना पजीसा बनाए रखे, मकान अपना बनाए रखे, अगर ताने भी बसाना है, बालक पढ़ने, तुम क्या करोगे अब तुम सारी ये चीज जान में दे। आपका मेन मैटर क्या है, कैमरा के सामने आने का आपका मेन मुद्दा ये है जो सी जमीन तो हमने मंदिर का नाम पर दान में कर रखी है। हाँ वाह सिंह भाई, कौन सी जमीन है जो दान में कर रखी है? यार चाहो हाँ यार चाहो भाई, माना दान दे रखी है, लेकिन हमने पैसा नहीं ले रखा, तो हम बदनाम क्यों है भाई? हमारा नाम पे एक टैग लगाया जा रहा है भाई, मंदिर की जमीन दान दे दी। नरवाणा ही माने पड़ोसी 2-4 बोले तम तो को दान दे रखी है, और साधु भी कहने लग रही है पैसे खा रखे तने। इसमें तुम्हारा नरवाणा में भी रहना गंदा हो गया इससे। अब तो पड़ोसी भी कहने लग गए तुम तो झूठ बोलो, झूठे हो, दान भी कुआ और पीछे भी खाओ। तो इस चीज का मकसद यूं था मैंने आप तक बुलाने का, भाई ये चीज मैंने वेरीफाई करके तो ये क्लियर करना चाहो भाई, हमने दान करी है, मैं हमने बेची नहीं। लेकिन हम इस चीज ने गाना भी नहीं चाहते, हम इतने बड़े दानी सज्जन नहीं है हम करोड़ों की संपत्ति है, हमारा कोई मिल सिटी मारा है, या चीज में हम गाना नहीं चाहते। लेकिन मीडिया का सामने आने का हमारा एक मेन मकसद है भाई, जब मैंने दान नहीं कर दी तो मैंने बदनामी क्यों मिलने लग रही है। ये भी हमारा रोड नरवाणा ही पड़ोस में, हम न्यू नहीं कहते हम बड़े दानी सज्जन है, हम न्यू कर दिया जिसे हमारा बड़ो बाबा ने आदेश करा था, जिसे हमारा बड़ो बाबा की श्रद्धा थी, हमारे पास जो सब कुछ दिया है उसका था। और ये 3 किले को से हम छाती पे धर के भंडार हमें मैंने एक पीपा की का स्पेशल दिया था, स्पेशल भंडार लाया भंडार। अच्छा 4 साल हो गए जिस टाइम मंदिर बनना स्टार्ट होया था, इनती मेरे नरवाणा एक बात बोली थी कि भाई यहाँ पंडित जी मंदिर बनेगा, तारा नाम का एक पत्थर लगेगा बड़ा सारा, तो आप जाकर देख सको मंदिर में। क्या बात उनकी बोली थी? हाँ कि भाई आपका नाम का मंदिर में पत्थर भी लगेगा, और 1-2 मीडिया भी आओगी चैनल पे, अगर भाई न्यू बोल लांगे भाई इनती दान करी है,
तो ना कोई मीडिया आया हमारा श्यामी, आज तक 4 साल हो गए, ना कोई हमारा पत्थर जाएगा आप मंदिर में देख सको। तो ये बात क्यों चाहो भाई, जो मंदिर की जमीन जो हमने दान कर रखी है उसमें तारा नाम का भाई पत्थर उसमें मंदिर में लगना चाहिए, हमारा हाँ जी, नाम का हाँ जी, पत्थर हाँ जी। लगना चाहिए। और आने वाला टाइम खातर भाई डेरा गांव का है, हाँ जी, हाँ गांव जी। की जमीन में बन रहा हाँ है, जी। गांव राम ने भी मंदिर बनने में सहयोग तो कराया होगा। बिल्कुल करया था। हाँ, 5 गाँव गामा में में तेरा सहयोग 5 करके गामा में जो हुआ थी परिक्रमा बोलिया करा इनती बाबा जी ने शिवलिंग बाबा के जी ने साथ रहा लगाए। हुआ बात है तपस्या जिस तरह आज कंचननाथ कर का ये डाकल गांव में, तो ये बाणे गांव में भी तपस्या बाबा ने भी करी थी दूने की तपस्या। अच्छा और तपस्या भी उसमें करवाई दूने नहीं हमने। मेरे याद है कितने थे जो भी थे, मतलब लेकिन 9-10 दूने की 9 दूने की तपस्या बाबा जी ने भी करी थी, जो गुरथड़ी बैठे इनती बाणे में करी थी। जो ये कह रहे नहीं हमारा मेन मकसद था डाकल जाने का, भाई यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उस टाइम व्यवस्था कहाँ थी वह पानी की? पानी तो उस टाइम भी आया था बाबा जी ने जिस टाइम तपस्या करी थी। गांव में गुलाब जामुन पता नहीं रसगुल्ले मिठाई का भंडारा भी लग गया था भाई, हाँ मंदिर में बाबा जी ने तपस्या करी है। तपस्या होने के बाद परिक्रमा भी हुई थी जिसमें गांव राम ने बहुत सहयोग कराया, जिसका गली गली जिस टाइम ट्रैक्टर ट्रैली लेकर हर गए एक थे, कोई आदमी 10 की देता, जो कोई 20 दुकान देता, जो कोई भी 50 भी दान देता, करे, सबने किसी ने करे। 100 भी दिए, किसी ने 500 भी दिए, किसी ने कणक गल ली, किसी ने कपड़ा लत्ता दिया। 2,500 रुपये शिवलिंग का छाप था उसने। अच्छा, जो है देखो गांव राम में तो मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ, ऐसी बात नहीं। गांव में अपना गांव में कोई भी मंदिर अगर बना है जो वो असल में तो पर्सनल तो किसी का देखो बनता कौन, बनते नहीं जी। सारे गांव का मंदिर बना है, ठीक है जी, सारा बात है। गांव उसमें चंदा दे, बिल्कुल जी। चंदा का देखो दे दिया तो उसका फिर तो कई गाना है। हाँ, दान तो किसी ने 10 दिया, किसी ने 20 दिया, हम हमको से कॉपी पेन लिया हम कि तो नहीं गाना नहीं चाहते जी, हम तो मजबूर हो गए, मजबूर कर दिए इन्हें। हमारा गाने के मीडिया लिए का तो- शामी आने का यो एक माध्यम है कि भी हम इस कारण मजबूर हो गए हैं कि भी कल ना हमारा वाई बात है जिस तरह मेरे चाचा जी बीमार रहे है, इनकी के बात हुई थी के नहीं हुई थी, इब कल ने इन पे बदनाम कर दे। बेरा नहीं है 2 साल जियो, बेरा नहीं 20 साल जियो, मैं तो नहीं कहूँ भाई अच्छा टाइम काट का जाओ, हमारे ब्याह शादी भी देख कर जाओ भाई, बढ़िया इसकी सेवा हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का माध्यम यू है, अगर कल ने बाई चांस इनका जिस तरह बीमार रही बाप ने आकर भी देखा था अंदर लेट रहे दवाई लेकर ना, तो साल से भी ना इनका कुछ हो गया, कल ना कोई न्यू तो नहीं है प्रूफ भी मार पाएगा भी मैंने बेची थी कि जमीन, इब तो ये जिंदा सबूत है, इब तो ये जाकर आपके सामने बोल सके भाई मैंने मेरे प्रूफ दे भाई, मैंने कोई खाता मतलब पीछे गिरायो मोल बेची के मंदिर की जमीन, जो जमीन जिस में मंदिर बन रहा है उसकी बाउंड्री मतलब अलग से निकाल रखी होगी तो जो मंदिर बन रहा है उसकी तो बाउंड्री अलग है, उसकी बाउंड्री अलग से है, क्लियर है जो। उसके बाद मारता है साध्वी माई ने एक बात और बोली थी कि भाई तम या जो डाबड़ी है इसका क्या करोगे, तम तो शहर में रहो, गांव में कड़ा तारा जी लगेगा, तम यह जगह और बेच दो, पैसे ले लो मेरे पे, मैं गांव राम में न्यू कह दूंगी अगर भाई मैंने ये अभी दान दी है, तो वही बात है पीछा लेगा तो फिर वही बात है मैं उस 300 गज के भी पैसे ले लेंदा, जब मैंने पीछे उस डाबड़ी के लेने होंगे नहीं, तो मैंने यही चीज गई थी माता जी और हमारे पे 100 गज का प्लाटर जिस हिसाब था आज महंगाई बढ़ती जाने लग रही है, केवल हमारे पे ले आ जाओ ना ले आ जाओ, एक आधा हमारा भाई ने कोई सा गांव में भी रहना पड़ जाए, मंदिर में जगह में खेत मंदिर में घर बनाने लग जाओ, सारा जो हमारी डाबड़ी जगह पड़ी है मंदिर में चल लेंगे, आपने बकायदा दिखा भी दूंगा मेरी जो डाबड़ी अलग पड़ी है 300 गज अलग मंदिर था। तो यानी बोली नु का पूरा के करोगे रहेगा और लाइट नहीं पानी नहीं, तो मैंने एक चीज बोली मैं लाइट क्यों को नहीं माई, ये जो ट्रांसफार्मर है और है इस पर लाइट कनेक्शन ले लेंगे हम, बोलिए तो मैंने मेरे पर्सनल पैसे 5 लाख रुपये 4 लाख रुपये मेरा मैंने खुद का पैसे दे कर लगाया हुआ है ट्रांसफार्मर, अगर जितना ने लगवाना है पूरे तक कनेक्शन लोगे तो मैं आधा खर्चा लूंगी, मैंने आधा खर्चा दिया उसके बाद मैं ट्रांसफार्मर पे तक कनेक्शन लेने दूंगी, न्यू कनेक्शन कौन लेने दूँ, माने जमीनदार ने करिए मारे गल दुश्मनाई होगी नहीं तो जमीन आपने दान कर दी, दान करने के बाद भाई दान आपने डेरे का नाम पर दान कर दी, ठीक है, ठीक है, मंदिर बनाएगा, हाँ मंदिर बनने के बाद में उसमें अगर अगले अगर अपना पैसा लगा अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें तारे कोई हिस्सा थोड़ी देंगे उस चीज में, वही उस चीज में नहीं है, वो ट्रांसफार्म है ना जो न्यू बोली न्यू का कही तो मैंने मेरे पैसे लगा, उसने अपने पैसे का लगवाया होगा, चलो जो उसने लगवाया है उसी की सहायता तो लगे हो, तो चलो आप कहने भी उसने नहीं काम राम का कोई मारा तो कोई रोल नहीं नहीं मारा इसमें, तो उस चीज में मैंने एक चीज बोली थी न्यू बोले न्यू का बेच दो या जमीन दान कर, मैं न्यू कह दूं दान करी है, तो मैंने पैसा नहीं चाहिए था, मेन मकसद तो ये है भाई मैंने आपका मेन कारण जो है भाई जो साध्वी जी है वहाँ पे बैठी है कंचनाथ जी जो गुरु जी हैं रामनाथ जी, हाँ वो अब मंदिर में आपके नाम का जमीन दान की हुई का मतलब उसमें कोई जिक्र नहीं कर रही है, हाँ पत्थर लगवावा यही आपकी मांग है, आया मांग है जी, वही बात है कल ने पत्थर लगवाने लगना चाहिए जो हमारा सबूत तो ये तभी होगा पूरा, अच्छा अरे कल ने वही बात है वन कहे कि मेरा पर्सनल डेरा है किसी और साधु संत ने बिठाया गया बेच कर चली गई मर पे गई है, मार तो काम राम कह दे कि तुम तो और गांजा पीने वाले बाबे बिठा दी रहा है, मन तो इस कारण दी थी क्योंकि जो गुरथड़ी वाले बाबा जी है ना जो गुरथड़ी डेरा में बैठे हैं, मैंने इनमें कुछ चीज देखी थी कि भाई ये बीड़ी तक नहीं पींदे, आजकल बाबे देखे भाई सुल्फा पी लिया गांजा पी लिया, तो हमारा मेन मकसद ये था भाई बढ़िया बाबे हैं और बैठेंगे,
तो इंती फिर कुकर गुरथली गए, कुकर के बाद तो ये गुरथली वाला का ये बाबा समझ में आया भाई गुरथली डेरा में रहने लग गए। पंजाबी करके ले गए जी गुरथली वाले बाबे का तो क्या है बाबे कोई डेरा अपना गल्ला लेके घूम जाते किसी ठीक है। जाता हमने डेरा है। हाँ जी। भाई आज के साधु संत का भाई उरा मन लग रहा है, साल पाछा 2 साल पाछा भाई कितने और भाई बाबा ने आदेश कर दिया था भाई थोड़ा जगह बैठ, थोड़ा जगह बैठ, तो जो बनावा वो डेरा खातर बनावा है। हाँ। और डेरा में छोड़ के बिक जाए। ठीक है। नज़दीक खेत है, अच्छा। मेरा खेत में माटी ठाई, थोड़ी थोड़ी बहुत सारा मैंने ठा लिए, ईटी के गिरा 3 फुट एक डाबड़ी खदाई दी, फिर एक साल से भी जवाब देगी, फिर भी मंदिर का काम है, चलो कोई नहीं, या इसका कहा भाई माँ माटी मोल कौन बे दे, एक साल कराना पड़ेगा, चल 10-15 हज़ार रुपये लग गए तो उनसे लग गए, मंदिर का काम है भाई कोई दिक्कत नहीं, उसका जवाब देगी। इब खेत में जाने भी हमारा खेत तो न्यू पड़ा है, बन बुन तो इस बात है, रात ने भी तंग कुत्तियाँ का बहर है, दिन में भी लगाई था मैं, एक दिन में सरपंच भी था, एक भाई और था पहला सरपंच रहा है, मैं 5-7 जने पंचायत का तौर पर गए, जो भी यूँ है 2 लगाई बिकी, अच्छी उम्र की थी, मेरे से भी बड़ी उम्र की थी, वो कुत्ता बंद रहा श्यामी, कुत्ता डरदी बोले कुत्ता बंद रहा, वो कुत्ते भी इसे है तो उनसे दी जो दिए खुलते थे आदमी ने ख़त्म करा है। फुटबॉल कुत्ते रखा है, फुटबॉल कुत्ते में हैं और वो इन कुत्ते तो कोई हुआ नहीं, देसी कुत्ता हाँ, है, कुत्ता तो देसी पब्लिक कुत्ता डरती तो कोई कौन सी? परेशानी नहीं हुआ है, कुत्ते रखा है। अच्छा। और रोड़ा तो यू है, उन कुत्ते का बह है जो उनसे कहूँ एक भाई का बड़द 2 रेखे था उसका भी, बुग्गी लेकर भी गए, कुत्ता वो बड़द बहन दिया उसका, और कुत्ता ने आकर उस पर जड़ब मारी, मतलब लोवे थे लठ लुठ मार कर बड़ी मुश्किल से छटाया है। एक बाछड़ा सुनना बाछड़ा था, एक वो खा लिया था, गौ चरण जाओ मैं रहते ने सुनना बाछड़ा बाहर भी फिर ये बाहर उसता हो रही है हमने, और भीतर रख के जाओ कि में भी रख के जाओ, तो शेर रखो भीतर मतलब बांध कर रखो, उसकी सेफ्टी करके रखो, हाँ। नहीं छोड़ना। कहने का हाँ। मतलब यूं है। कहने का मतलब इसे खतरनाक कुत्ते तो चाहिए नहीं, मंदिर का काम है, अच्छा। मंदिर की चीज का हुआ है, मंदिर तो जी पूजा करने के लिए पूजा करने के लिए हुआ है। देसी कुत्ता रखो और इतना खुला छोड़ दो, उसी खुला छोड़ दो, देसी कुत्ता रखो, को खतरा वाली बात भी कोनी जी, खतरा वाली बात को नहीं उसमें है ना। पर खतरा ने कुत्ते से कितने भी जबरदस्त है, खतरा होगा नहीं, वो कुत्ता रोक देगा 1 मिनट आदमी ने, नहीं रोक सकता। फिर मंदिर की बाउंड्री जो बना रही है, अंदर की जो जमीन है वो दान में दी हुई है, उसके नाम का तो इनका बड़ा पत्थर लगाना चाहिए मंदिर में। और दूसरा मुद्दा भाई जो, हाँ तो आंटी जी क्या मैटर है, मुद्दा क्या है जो आपने जमीन मतलब दान में दे दी थी? हाँ भाई, जिस टाइम दान में दे दी उस टाइम परिवार वालों से बातचीत नहीं करी थी आप लोगों ने? अपने घर परिवार में करी थी जी, सारा सबने पता था? हाँ 3 मेरे लड़के हैं और मेरे तब कहा था मान लो बाबा साधु ये दान में मांगा है, बाबा और मंदिर बनाओगा और अपन दे दूँ। मैं बोली भाई इससे बड़ी खुशी के है तू दे दे मंदिर, वह जगह तो अपनी बोन खाने क्यों भी नहीं, मंदिर बड़ी जगह बहुत बड़ी बंजर जमीन थी, बंजर जमीन थी, उसमें चुनने चाकी लाई थी, पत्थर पत्थर पड़े रहे, किक्कर थी पहाड़ी, कैर कूर खड़े रहे कर दे, वह साफ करवाएगा, फिर नहीं मिलेगा मैं उड़ दे दिया अपन, मैं बड़ी खुशी की बात है भाई। हाँ अब सारे राजी हो गए थे, गाँव राम भी बहुत खुश हो गया था, गुआंढा लग भी तो गाँव वाला ने तो बेरा होगा भाई दान में दे रखी दान में दे है। रखी है, पोना पादा है बेंदर खा का, वो भी एकदम संदीप ने बोलिया पोते बहुत बढ़िया काम करया, गुआंढा लग नाम हो गया तेरा, अभी पोता छोरा ने इतनी मंदिर खाता जमीन दे दी, 180 लाख का मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है। नहीं बोले दादा मैं तो कौन देने वाला हूँ, आप करते ले आए थे, भगवान की दी हुई है, उसमें तो कर दी दान, कोई बात नहीं, तो वो भी पड़ी थी अपनी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर मैं सारे राजी हो गए। फिर एक जी मंदिर में कोई भी जावा है, जब मैं तो नरवाना रहूँ, मैं तो कई सुनूँ। अब देखो मंदिर में अगर साधु संत रवागा जी तो आपने बेरा भाई वो कोई ना तो नौकरी करता हो ना उसे कोई आमदनी, पर गांव वाले दान पुण्य की में अगर अपनी खुशी तो देंगे तो उसे में उसका काम चलेगा। हाँ अपनी खुशी तो देंगे, उस तो मांग गया था भी ज्यादा देंगे, और आया था जब मंदिर बनने लगा बहुत रुपया आया था, किसी ने हिसाब नहीं दिया जद, और इसी जोड़ी और माड़ा में जमान गिट्टी सारी भर गई थी पीछे की छाती, किसी ने इस पे हिसाब नहीं लिया, इतना रुपया आया, और किसी ने गाँव वाले ने सवाल नहीं उठाया इस चीज में। हाँ। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं कंचननाथ जी के डेरे पे, और वहाँ पे जाने के बाद साध्वी जी से बातचीत करेंगे और उनका क्या मसला है भाई, इनकी जो समस्या है उनसे बातचीत करेंगे, वो क्या जवाब देती है वहाँ पे जाके आपको बताते हैं।